एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ओबीसी पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के पटेल समाज के लोगों ने चौराहा जाम कर की नारेबाजी। अभद्र टिप्पणी करने वाले पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में पटेल समाज के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के ऊपर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। गोला गोकर्णनाथ में कुछ दिनों पहले गोला नगर में डॉक्टर पीयूष शुक्ला के एक वायरल हुए वीडियो में ओबीसी समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला गर्माता हुए मंगलवार को सीओ ऑफिस से लेकर चौराहा जाम करने तक पहुंच गया। पटेल समाज के आक्रोशित दर्जनों लोगों के द्वारा सदर चौराहा जाम करने की सूचना पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया, जिस पर आक्रोशित लोगों को सीओ ऑफिस बुला लिया गया। कुछ देर बाद वहां पर पहुंचकर पटेल समाज के लोगों से अपर पुलिस अधीक्षक ने वार्ता कर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, जिस पर समाज के लोग ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। घटनाक्रम के अनुसार पटेल संस्थान पर एकत्र हुए पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरजन लाल वर्मा, अध्यक्ष राजीव पटेल, मंत्री अंकुर वर्मा, अभिजय पटेल समेत दर्जनों लोग पैदल मार्च करते हुए सीओ ऑफिस पहुंचे। वहां सीओ रमेश तिवारी से बात न बनने पर लोगों ने चौराहे जाम लगा दी। काफी नोकझोंक होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी ने 1 घंटे में मुकदमा दर्ज उपलब्ध कराई कापी, जबकि ओबीसी समाज के मुख्य अंग है समाज में कार्यरत है, जैसे बढ़ई, कुम्हार, लोहा, नाई, कहार, वाल्मीकि, बारी भुर्जी, इसी प्रकार से कई जातियां ओबीसी में आती है, सभी सनातनी है। पहले सुनिए शिक्षित व्यक्ति की अभद्र व्यंग। सभी मित्रों को राम राम। मैं आपका भाई डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल आज प्रातःकाल नगर कीर्तन के उपरांत अनायास आपके मध्य में मित्रों आ गया हूं। कुछ ऐसा विषय है जिसने हृदय पर वज्रपात और कठोराघात किया है। विषय यह है मित्रों, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने तानाशाही के चलते हमारे समस्त समाज के ऊपर यूजीसी है उसका सेक्शन 3C के तहत जिस प्रकार से एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक तरफा निर्णय लेते हुए समस्त सवर्ण समाज के ऊपर मित्रों जिस प्रकार से एक निरंकुश एक्ट के तहत जिस प्रकार से कार्य करने का कार्य किया था, और उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हंटर चलाते हुए तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उनको दिशा निर्देश देते हुए आगामी मार्च में संबंधित विषय पर अपनी सफाई और जो अस्पष्ट नियम दिए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी कमेटी के द्वारा, जिसमें दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बहुत बड़े छुटपैया नेता हैं, उन्होंने भी इसमें विशेष योगदान दिया था। लेकिन मित्रों जो विशेष विषय है वो यह है कि हमारे गोलानगर छोटी काशी में कुछ ऐसे कुकुरमुत्ते और कुछ ऐसे सिंडिकेट चल रहे हैं जिन्होंने कल हमारे नगर की तहसील के अंदर ओबीसी मोर्चा खोलते हुए इस यूजीसी के समर्थन में मित्रों एक प्रकार से ज्ञापन देने का कार्य किया है। मैं ऐसे कुकुरमुत्तों से जानना चाहता हूं, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? क्या वो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नहीं समझते? और मैं ऐसे कुकुरमुत्तों को सीधी स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो सनातन धर्म के अंदर दरार डालने का काम करेंगे तो उनकी ईंट से बजा दी जाएगी। और मैं यहाँ के जो माननीय नेता लोग हैं, आगामी 27 का चुनाव है, मैं उनको स्पष्ट रूप से इस मंदिर प्रांगण से यहाँ पर बजरंग बली के भोलेनाथ के बजरंग बली के सबके कह सकता हूँ आंगन से मैं चुनौती देता हूँ, अगर आपने सवर्ण समाज की अनदेखी करी तो आप बिल्कुल चेत जाइए, आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति गोलानगर के अंदर उत्पन्न की जा रही है, हमारे सनातन भाइयों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमारे बीच में दरार डालने का काम किया जा रहा है, मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ऐसे सिंडिकेट्स और ऐसी एजेंसियां खामोश हो जाएं, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो साथ में है ही। उसके उपरांत हमारे कुछ ऐसे ओबीसी समाज के भाई, जिसमें हमारे मित्र जितेंद्र बहादुर वर्मा जी हैं, हमारे सुरजनलाल वर्मा जी हैं, ऐसे बहुत से हमारे तमाम हमारे इस ओबीसी समाज के हमारे नेतागण और भाई बंधु हैं जो स्पष्ट रूप से खुला संदेश देते हैं और जो कहते हैं कि जो यूजीसी का सेक्शन 3 है, सेक्शन 3C, इसके तहत सवर्ण समाज के ऊपर एक निरंकुश शासन और एक निरंकुश एक्ट लगाने का प्रयास किया गया है। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल इस बात को आज सुबह प्रातःकाल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से 4, 15, 20 लोग इससे अधिक नहीं थे हमारे गोलानगर की तहसील के अंदर और जाकर के ज्ञापन देने का कार्य करते हैं, और जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं वो सभी हमारे रडार पर हैं, क्योंकि ऐसे सिंडिकेट्स को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। और मैं उन तमाम नेताओं से ये भी कहना चाहता हूं कि आगामी जो चुनाव है, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, वो ये बात जान ले, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा और सवर्ण समाज इस बात का जवाब जानना चाहेगा। और मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं निर्भीक तरीके से
ना दबता हूं ना मैं डरता हूं, क्योंकि मैं ना किसी की ठेकेदारी करता हूं और ना मैं किसी की चमचागिरी करता हूं। और जिसको जितना बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, जिसको जितना उखाड़ना हो उखाड़ ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और पूरे होश हवास में आज प्रातः काल मैं ये चैलेंज करता हूं और मैं चुनौती देता हूं, जितने गोला के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे धर्म के नाम पे हो रहे हो और चाहे कर्म पे नाम पे हो रहा हो, यानी कितनी जमीनें हत्याई जा रही हूं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। ये सोच लीजिए और जान लीजिए, हम लोग स्पष्ट बात ये जानते हैं कि गोला के अंदर जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, नाना प्रकार के सिंडिकेट चल रहे हैं और नाना प्रकार की एजेंसियां चल रही हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का प्रयास कर रही है। भगवानों के मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर प्रयास किया जा रहा है, हम लोग उसको क्षम्य नहीं और माफ नहीं करेंगे। हमारे सनातन धर्म के अंदर बांटने का प्रयास बिल्कुल माफ नहीं होगा। हमारे सवर्ण समाज के ऊपर जिस प्रकार से आघात करने का प्रयास किया जाएगा, इसको माफ नहीं किया जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना बोलते वाणी को विराम देता हूं और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी प्रदर्शन झूठे मूठे हो रहे हैं वो इस बात को लेकर के स्पष्ट हो जाएं और उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो हमारे रडार पर है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। चंद 5, 6, 10, 15 के ऊपर 20 के ऊपर संख्या नहीं रही है और हम बताना चाहते हैं जिस प्रकार से हमारे प्रदर्शन ने केंद्र सरकार के साथ में सर्वोच्च न्यायालय को चिताने का और हिलाने का काम किया है। आगे भविष्य में यह हमारा जो आंदोलन था ये स्थगित हुआ है मित्रों, इसको हमने बंद नहीं किया है। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सुनिए राजीव। आज आप लोग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण था? कारण ये था, एक पीयूष शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पूरे ओबीसी समाज को गाली दी थी। पूरे ओबीसी समाज को गाली देते हुए वीडियो वायरल किया था। उसमें उसने बोला था ओबीसी समाज के कुकुर मुत्ते जो यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन देते हैं, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और यूजीसी लागू नहीं होने दूंगा। तो ये पूरे समाज को उसने गाली दी। उसके उपलक्ष्य में हमारे समाज ने पटेल संस्थान के माध्यम से गोला पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया था मुकदमा दर्ज करने के लिए। आज 4 दिन हो गए, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और फिर जब हम लोगों ने एक कॉपी दे दी, शिकायत पत्र दे दिया कोतवाली में, तो उसके बाद में बदले में वो पीयूष शुक्ला फिर वीडियो करता है कि हमारे संरक्षक महोदय से फ़ोन पे बात करता है, माननीय पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय सुरजन लाल वर्मा जी से, और उनकी बात को रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी बात करने का तरीका बहुत ही गलत किस भाषा में? बहुत ही गलत भाषा में प्रयोग करता है। जैसा लगता है बच्चे को डांट रहा हो, बच्चे को पढ़ने के लिए सिखा रहा हो कि तुम पढ़ो, पहले तुमको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता और चले हो यूजीसी का समर्थन करने के लिए। पहले पढ़ाई करो और पहले सीखो और फिर समर्थन करो यूजीसी का। चौराहा जाम किया था, कितनी देर जाम किया? चौराहे पे लगभग हम लोग बैठे रहे आधा घंटा। उसके बाद एडिशनल साहब ने इसका निराकरण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर हम FIR दर्ज करके उसकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये तो पूरे देश में यूजीसी का विरोध भी चल रहा है और समर्थन भी चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान ले लिया। फिर इनको क्या कहने की आवश्यकता थी? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। चंद लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया। हमारा ओबीसी समाज 85% हमारा ओबीसी SC समाज है, बहुजन समाज के हम लोग हैं और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम इसका संदेश देना चाहते हैं कि ये यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। इस पर रोक नहीं लगी है, तारीख लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम तारीख तक इसको रोक लगाई है, अग्रिम तारीख लगाई गई है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरजन लाल वर्मा का बयान। विवाद कई दिन पहले इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपना वायरल किया था। उस वीडियो के माध्यम से इन्होंने ओबीसी के समाज के हमारे लोगों को कुकुरमुत्ता कह के संबोधित किया था, जिस बात को लेकर हमारा समाज उद्वेलित था और यही बात चल रही थी। और इसी बीच में उस वीडियो में भी इन्होंने हमारा ही नाम लिया था कि हमारे संबंध में, तो उस हमारे नाम लेने के कारण हमारे समाज के लोग भी हमसे भी कुछ अपसंद थे कि भाई तुम्हारा नाम इन्होंने क्यों ले लिया। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई हमारा नाम क्यों तुमने ले लिया। तो और हम जब सब लोग सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं, यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें परेशानी से क्या है। तो इस दूसरे दिन उसने जो है फ़ोन पर, हम जा रहे थे रास्ते में, तो हमने उससे कहा कि हम आकर के बात करेंगे, हम इस समय कहीं दूसरी जगह पे हैं, अभी बात नहीं कर सकते हैं। तो उसने इस तरह से भाषा का प्रयोग किया कि वो तो वीडियो सब आ चुका है, वायरल हो चुका है, आप उसमें सब खुद जो है इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि ऐसा लग रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है।
और सब बहुत बड़ा विद्वान वही है। और हम समझते हैं कि गोला में आप सब जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति वो अकेला ही है जो यहाँ पे जहर पैदा कर रहा है, समाज में लड़ाई आपस में जो लड़वा रहा है, उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और हम समझते हैं कि उसका विरोध होना ही चाहिए और उसका विरोध हमारा समाज भी कर रहा है और हम भी उनके अपने समाज के साथ में खड़े हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ भी हैं और आप सरकार में आपका कुछ पद भी रहा है जी। तो क्या पद रहा है अपना? क्या पद रहा है अपना? हम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन रहे और समाज के बहुत से अपने पार्टी में भी जो बहुत आज आपके परिवार में भी राजनीतिक कैरियर चल रहा है। हाँ। क्या उस व्यक्ति को, क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने आपके पास फोन पर बात की? पीयूष शुक्ल। ठीक।